हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है बहुत ही खास, स्पेशली आफ्टर द बजट अनाउंस्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर इंडिविजुअल्स जिन पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन होती है। बहुत ही एक मेजर वर्ड है जो कि इस बजट में अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इस बजट में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, एंड दैट वर्ड इज़ न्यू रेजीम। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में आराम से पढ़ेंगे कि न्यू रेजीम क्या है, न्यू रेजीम क्या पहले भी थी या अभी नई न्यू रेजीम में कुछ प्रेजेंट की गई है या फिर इसमें चेंजेस क्या हैं। बिफोर आई जंप इनटू न्यू रेजीम मैं आपको एक चीज़ क्लैरिटी से बता देती हूँ कि जो ओल्ड रेजीम थी, ओल्ड रेजीम में देयर इज़ नो चेंज। जो ओल्ड रेजीम अप्लाई जिन पर करती है या जो ओल्ड रेजीम ऑप्ट करते हैं उनके लिए पहले भी सेम टैक्सेशन था, उनके लिए आज भी सेम टैक्सेशन है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर इन न्यू रेजीम। सबसे पहले क्या कैलकुलेशन है, क्या स्लैब्स हैं, इन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि न्यू रेजीम कौन ऑप्ट कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके लिए न्यू रेजीम बेनिफिशियल है या नहीं है। फर्स्टली, न्यू रेजीम में कोई भी इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकता है। द ओनली क्राइटेरिया इज देर आर सम डिडक्शंस, सम एग्जेम्पशंस जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल टैक्सेशन में अलाउड होते हैं, लेकिन अगर आप न्यू रेजीम फॉलो करते हैं तो वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको फॉरगो करने पड़ते हैं। वो डिडक्शंस क्या है, वो एग्जेम्पशंस क्या है, ये मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे करके बताती जाऊंगी। देखते हैं सबसे पहले अभी स्लैब रेट्स में। ओल्ड रेजीम के हिसाब से जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता है, दैट इज़ अगर आपकी इनकम, मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे टैक्स कैलकुलेशन रेट्स दिए गए हैं विच आर कॉल्ड टैक्स स्लैब्स, ये टैक्स जो स्लैब्स हैं ये हमारे प्रोग्रेसिव होते हैं। बाय प्रोग्रेसिव स्लैब्स आई मीन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उस बढ़ते हुए टैक्स पर, उस बढ़ती हुई इनकम पर आपका एक रेट अलग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर इनकम इज़ 10 lakhs, इस 10 लाख पर आपका रेट 10 लाख से ज़्यादा वाला नहीं लगेगा। 10 lakhs पर आपका रेट लगेगा प्रोग्रेसिव रेट, विच इज़ ओल्ड रेजीम के हिसाब से अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 lakhs तक 5%। यानी कि अगर आपका इनकम 10 lakhs है, for this particular example I am ignoring every deduction, every exemption, plain अगर आपका इनकम 10 lakhs है, up to 2.5 lakh of your income the tax will be nil, 2,50,000 to 5 lakh your tax will be 5,000, then 5 lakh to 10 lakh, for this 5 lakh it will be 20%, and above 10 lakh if there is any income that will be taxed as 30%. ये है आपकी ओल्ड रेजीम। एग्जिस्टिंग न्यू रेजीम यानी कि इस बजट में जो प्रपोज की गई है उसके पहले या आज तक की डेट में जो एग्जिस्टिंग न्यू रेजीम है उसके हिसाब से ये स्लैब्स हमें इंट्रोड्यूस करे गए थे पहले, विच वर अप टू 2.5 लाख नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5% 20%, 12.5 टू 50 25%, अबव 50 30%। जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे 2.5 लाख रुपए की इनकम बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग 5% का एक टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। नाउ द मेजर चेंजेस इन दी स्लैब रेट्स जो कि हर जगह हाईलाइट हो रहा है, दैट इज इफ़ यू ऑप्ट फॉर न्यू रेजीम अप टू 3 लाख नील टैक्स, जो यहाँ पर 2.5 लाख था, अप टू 3 लाख नील टैक्स। उसके अलावा जैसे यहाँ पर 2.5 लाख का एक प्रपोजल था, 5% का टैक्स रेट हो रहा था, यहाँ इन्होंने चेंज करके 3 लाख की ये इनकम में इंक्रीज़ रखा है। एंड द रेट्स आर 5%, 10%, 15%, 20%, 25% को स्क्रैप करके इन्होंने यहाँ सीधा अबव 15 लाख पे रखा है 30%। सो ये है मेनली टैक्स रेट में चेंजेस।
अब अगर आप टैक्स कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको ये भी आपको क्लियरली बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल, समवन इज हैविंग सैलरी इनकम ऑफ 8 लाख. ये हैं कुछ डिडक्शंस जिन्हें हम सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं, सेविंग्स भी कहते हैं, चैप्टर 6 की डिडक्शंस भी कहते हैं, 80C के डिडक्शंस भी कहते हैं. These are your लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स सेविंग FD, ELSS, PPF. इन सब में जब आप अमाउंट डालते हैं, जो कि बहुत ही एक फेमस सी लाइन है हर एम्प्लॉय के बीच में, 1.5 लाख की सेविंग तो यार कर ही दी है. तो ये 1.5 लाख आपने यहाँ से माइनस कर दिया. देन मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि 80D में आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप जो प्रीमियम पे करते हैं, दैट आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ 25,000. क्या क्या डिडक्शंस हमें मिल सकते हैं उन पर भी मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, आप वो भी ज़रूर जाके देखिएगा. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ. नाउ ग्रॉस टोटल इनकम इज़ 8 लाख. इसमें से हमने डिडक्शंस माइनस कर लिए. हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम बन गई 6,25,000. अब मैं आपको इन रिजीम्स में टैक्स कैलकुलेशन इसका दिखाती हूँ. सबसे पहले देखते हैं ओल्ड रिजीम में. ओल्ड रिजीम क्या कहता है? अप टू 2.5 लाख नील, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 12,500. above 5 lakh till 10 lakh 20%. हमारी कितनी इनकम बची? 1,25,000. 37,500 हमारा 37,500 हमारा टैक्स बन रहा है ओल्ड रिजीम के हिसाब से. बेसिक मैथ्स. देन एग्जिस्टिंग न्यू. नाउ एग्जिस्टिंग न्यू में लेट्स रीड दिस लाइन. डिडक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड अंडर न्यू रिजीम. ये पहले अलाउड नहीं थे, इसीलिए जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, वेदर दैट इज़ फॉर योर PPF, योर LIC, योर हेल्थ इंश्योरेंस, आपने कोई डोनेशन करी है, कोई भी तरह का डिडक्शन न्यू रिजीम में आप क्लेम नहीं कर सकते थे. सो योर इनकम वॉज 8 लाख और आपकी इनकम यहाँ भी टैक्स कैलकुलेशन के लिए टैक्सेबल इनकम भी आपकी 8 लाख ही रहेगी. अब 8 लाख पर जब हम न्यू रिजीम फॉलो करते हैं, बाय न्यू रिजीम आई मीन एग्जिस्टिंग न्यू रिजीम, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 5%, 5 to 7.5 10%. अकॉर्डिंगली यहाँ टैक्स आता है 45,000. सो नाउ इस साल तक, या मैं कहूँ पहले साल तक, इस बजट से पहले, क्योंकि टैक्स में बहुत सारे जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हम नॉर्मल एक इंडिविजुअल बहुत सारे सेविंग्स करता है टैक्स सेविंग के लिए, इस टैक्स सेविंग को हमें, इन सारे डिडक्शंस को हमें फॉरगो करना पड़ता था. हम ये इनका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते थे. उसकी वजह से भले ही जो टैक्स के स्लैब्स हैं या टैक्स रेट्स हैं, भले ही वो न्यू रिजीम में बेनिफिशियल थे, लेकिन क्योंकि हमारी इनकम बढ़ जाती थी, उसके वजह से हमारा टैक्स जो न्यू रिजीम में आता था वो हमेशा ज़्यादा आता था. हमेशा नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी केसेस में ये टैक्स न्यू रेजिम में ज़्यादा आता था. इस बजट में आई थिंक ये फाइनेंस मिनिस्टर ने रियलाइज़ किया कि क्योंकि न्यू रेजिम में हमें बहुत सारे डिडक्शंस को फॉरगो करना पड़ रहा है, उसकी वजह से लोग न्यू रेजिम को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं. इसलिए इन्होंने इस बार न्यू रेजिम दी है विच इज़ डिफरेंट टैक्सेशन रेट, एंड देर आर फ्यू डिडक्शंस जो कि इस न्यू रेजिम में इन्होंने अलाउ किए हैं. वो डिडक्शंस क्या हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ. सबसे पहले हम ये देखते हैं, मान लीजिए सैलरी 8 लाख है. मान लीजिए हम यहाँ पर कोई डिडक्शन, यहाँ पर भी हम कोई क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि सेविंग और हेल्थ इंश्योरेंस, ये डिडक्शंस हमारे एग्जाम्पल में जो ये डिडक्शंस थे, ये डिडक्शंस पहले भी अलाउड नहीं थे और ये डिडक्शंस अभी भी अलाउड नहीं हैं. लेकिन क्योंकि स्लैब रेट में चेंजेस करे हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 लाख तक की इनकम नील, 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, उसके अकॉर्डिंग मेरा टैक्स बनता है 35,000. नाउ इफ़ आई सी डिफरेंस जो टैक्स अमाउंट में आता है, दैट इज़ ओल्ड के हिसाब से 37,500, न्यू के हिसाब से 45,000, एंड आज के न्यू के हिसाब से विच इज़ प्रपोज्ड न्यू, इसके हिसाब से 35,000. तो सबसे हमारा बेनिफिशियल जो टैक्स अमाउंट आता है दैट इज़ 35,000. अब देखिए, मैंने आपको बोला कि डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस
न्यू स्कीम में अभी तक कोई भी अलाउड नहीं होते थे। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 डिडक्शंस प्रपोज करे हैं अलाउ करने के लिए अंडर द न्यू रेजिम ऑल्सो। नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर न्यू रेजिम एक्सेप्ट, ये हमारे न्यू बजट में प्रपोज किया गया है। वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, अनदर इज अग्निवीर कॉन्ट्रीब्यूशन, द लास्ट वन इज एक्सपेंस ऑन फैमिली पेंशन। इन दोनों के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि ये हर एम्प्लॉई के लिए ये हर एम्प्लॉई को नहीं काम आता है बेसिकली। तो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करती हूँ। अलाउड स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स इज़ 50,000। जिन लोगों के पास अपने अपने लास्ट ईयर के फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप ये चीज़ें हैं, आप उसमें देखिएगा फॉर्म 16 में आप ये चीज़ प्रॉपर्ली देख पाएंगे। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सैलरी स्लिप से माइनस होगा, विच इज़ एज पर सेक्शन 16। 50,000 हर एम्प्लॉय को, हर पेंशनर को 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन आई मीन कि आपकी चाहे सैलरी कितनी भी हो, 50,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली 50,000 से कम की सैलरी नहीं होनी चाहिए। 50,000 से ज़्यादा की सैलरी आपकी जितनी भी होगी, आपको 50,000 का एक नेट अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। Earlier, it was only allowed to people opting for old regime. Now the benefit is extended to people opting for new regime. अब ये जो डिडक्शन है 50,000 का, मान लीजिए इनकम 15 लाख है, 15 लाख के हिसाब से जो भी हम ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जनरली ओल्ड रिजीम में कम टैक्स आता है बिकॉज अब तक कम आता था बिकॉज 15 लाख में से नॉर्मली एम्प्लॉयज़ की ये सेविंग्स कम हो जाती हैं। 1.5 लाख की ATC की सेविंग कम हो जाती है, देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस कम हो जाता है, देन आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इन सब की वजह से आपका बेनिफिट ओल्ड रिजीम में आपको ज़्यादा मिल रहा था। नाउ इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट न्यू रिजीम में। लेकिन क्या ये सबको मिल रहा है? नो, दिस इज ओनली फॉर द पीपल हैविंग इनकम मोर देन 15 lakhs। ये चीज़ हाईलाइट भी करी गई थी बजट में। 15,50,000 से इनकम अगर आपकी ज़्यादा है, जिनकी भी सैलरी ज़्यादा है, तभी आप इस 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं इन न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में एज आई सेड ना कोई डिफरेंस पहले था, ना कोई डिफरेंस अब है। तो अब इस चीज़ पर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 25 lakhs, जिसमें से मैंने 1,50,000 जो कि एक 25 लाख की अगर किसी की सैलरी है तो 1,50,000 इज़ द अमाउंट जो कि नॉर्मली 90% लोगों के इन्वेस्टेड होते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं एग्जिस्टिंग के हिसाब से, ओल्ड रिजीम जो हमारी है, टोटल इनकम सैलरी 25,000 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस पहले भी होता था, आज भी होगा। इसके हिसाब से मेरी डिडक्शन एंड मेरी जो टैक्सेबल सैलरी आई या मेरी जो टैक्सेबल इनकम आई है दैट इज़ 23 लाख। अब मैं 23 लाख पे स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा टैक्स आएगा 5,02,500। एग्जिस्टिंग न्यू जिसमें कि मेरी सैलरी 25 लाख है एंड देयर इज़ नो डिडक्शन अलाउड, उसमें मेरा टैक्स कैलकुलेट अगर मैं प्रोग्रेसिव स्लैब रेट्स के हिसाब से करती हूँ दैट इज़ 4,87,500। इस केस में मेरी क्योंकि मेरी इनकम एक उतनी हाई लेवल की इनकम है जिससे मेरा स्लैब रेट से फ़र्क पड़ रहा है, तो आज भी मेरा न्यू रेजीम में बेनिफिट ज़्यादा मिलता था। पुराने रेजीम में मेरा 5,02,500 अमाउंट आ रहा था टैक्स का और आज मेरा आ रहा था न्यू रेजीम में 4,87,500। अब हम देखते हैं कि प्रपोज्ड न्यू में क्या डिफरेंस आएगा। प्रपोज्ड न्यू में मान लीजिए आपकी सैलरी थी 25 लाख की, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि आपको अलाउ होगा 50,000 का। नाउ योर टैक्सेबल इनकम इज 4,50,000 एंड योर टैक्स विल बी 4,35,000। ये न्यू रेजीम मेनली
उन लोगों को बेनिफिट अब नहीं देगी जिनकी डिडक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके डिडक्शंस सिर्फ 80C या सिर्फ 80D तक नहीं सीमित हैं। वो लोग डोनेशन भी करते हैं, वो लोग डिसेबिलिटी के भी बेनिफिट्स लेते हैं। तो उन सब चीज़ों में अगर आपकी डिडक्शंस ज़्यादा हैं तब जाकर कहीं आपको ओल्ड रजीम बेनिफिट देगी। अदरवाइज़ मेजर केसेस में आज की डेट में जो एक प्रपोज्ड न्यू रजीम है वही आपको बेनिफिट देगी। सो दिस विल बी माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि अपनी पिछले साल की इनकम और जो आपकी इस साल की इनकम आपकी बनती है उस पर आप टैक्स एक ज़रूर कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दिस there is one more change जो कि again which is very very highlighted, that there is absolutely no tax up to 7 lakhs of income. पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख की है, इस प्रोविज़न का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि 10 लाख की इनकम में आपका 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी 3 लाख पर आपका टैक्स लगेगा। ये कहीं नहीं मेंशन्ड है। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। बाय दिस द फाइनेंस मिनिस्टर मीन्स कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक की है, 7 लाख 1 रुपये भी अगर आपका बढ़ा तो आपके टैक्स रेट्स चेंज हो जाएंगे। 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। As per existing provisions, if income is up to 5 lakh, no tax was required to be paid as per this calculation. अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम आज की डेट में थी, 5 लाख पे अगर हम नॉर्मली ओल्ड स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करते हैं अप टू 2.5 लेकिन इट वॉज निल, 2.5 से 5 लाख इट वॉज 5%, 12,500 और ये पूरा 12,500 100% अमाउंट वॉज अलाउड एज रिबेट। Now in the proposed new regime, 100% rebate is given to all those who have income up to 7 lakh. First highlighting point, this 7 lakhs is only increased in न्यू regime. सेकेंड हाईलाइटेड पॉइंट, जो बेनिफिट आपको पहले ओल्ड regime में 12,500 का मिल रहा था वो बेनिफिट अब आपको न्यू regime में 25,000 का मिलेगा। इन सारी चीज़ों से जो मेजर एक हमारा ये निकल के आता है कंक्लूजन, दैट इज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू regime विल बी बेनिफिशियल क्योंकि टैक्स स्लैब्स चेंज करे गए हैं, कुछ बेनिफिट्स भी एक्सटेंड करे गए हैं। सेकेंड थिंग विच इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग विच जो हर एम्प्लॉई को एक ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको हमेशा एक डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। आज तक ओल्ड regime was your default tax slabs. अगर आपने कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है इनकम टैक्स पोर्टल पे तो ओल्ड regime के हिसाब से जो आपके टैक्सेस थे उसी बेसिस पर आपकी कैलकुलेशन होती थी, यानी कि इस बेसिस पर। और अगर आपको न्यू regime में जाना पड़ता है या न्यू regime आप ऑप्ट करना चाहते हैं उस केस में आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ता था। But now they have made it very clear that now this new regime will be made as a default regime. अब अगर आपको ओल्ड में जाना है, आपको उस केस में ये जो एक फॉर्म की बात करी गई है विच इज़ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उस केस में आपको ये फॉर्म 10I फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज योर डिफॉल्ट विल बी न्यू regime. वन मोर क्लैरिफिकेशन आई वुड लाइक टू गिव हियर। बहुत जगह पर मैंने ये डिस्क्रिपेंसी देखी है कि जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है, दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 52,500 फॉर द न्यू regime विच इज़ द प्रपोज्ड न्यू regime. लेट मी क्लैरिफाई दिस. अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन was 50,000 and the same is 50,000. That means there is
no change in the amount of 50,000. The amount which the finance minister said in the budget, that is 52,500, this is the benefit that will be extended because of the standard deduction. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 50,50,000। अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं, यानी कि एग्जिस्टिंग न्यू रिजीम की बात करूं, एग्जिस्टिंग रिजीम में मुझे इसमें से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं था। मैं इस 15,50,000 पर ही टैक्स देती। 15,50,000 पर मतलब अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5%, यानी कि 12,500, 5 to 7.5 10%, यानी कि 25,000, 7.5 to 10 15%, यानी कि 37,500, 10 to 12.5 20%, this will be 62,500, and on 50,000 30% will be this much. The amount will be 202500, and in proposed new regime अगर आपकी इनकम है 15,50,000, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट माइनस हो जाएगा 15 lakhs, and now up to 3 lakh nil tax, 3 lakh to 6 lakh 5%, यानी कि 15,000, 6 lakh to 9 lakh 10%, यानी कि 30,000, 9 lakh to 12% 15%, यानी कि 45,000, 12 to 15 lakh 20%, यानी कि 60,000। दैट्स इट। 15 लाख से अबव आपकी इनकम ही नहीं है, देन योर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी 1,50,000, and if you see the difference between these taxes, the total amount is, the differential amount is 52,500. So this is what she meant when she said that the amount of benefit that is extended because of the standard deduction is 52,500. आई होप आई हैव मेड इट ऑल क्लियर कि कैसे आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट वंस मोर कि आप अपनी इनकम की पूरी ये कैलकुलेशन दोबारा ज़रूर देखें। अकॉर्डिंग ध्यान से आप ओल्ड और न्यू रिजीम में जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट या जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होती है उसे ऑप्ट करें और उसे अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर आप इन्फॉर्म करिए। इसके अलावा अगर आपको बजट से रिलेटेड या आपको इस पूरी टैक्स स्लैब से रिलेटेड अगर आपका कहीं कोई भी डाउट हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।